फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। आप पहले हमें हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम दीपक कालोक है। मैं दयानंद सागर यूनिवर्सिटी बैंगलोर से हूँ। मोटो ये है, आप जैसा सब जानते कि जम्मू इज़ अ सिटी ऑफ अ टेम्पल। तो यहाँ पर काफ़ी और श्रिंस भी काफ़ी है। तो मैं देख के परेशान हैरान हो गया था कि इतना सेक्युलरिज्म है और एकदम आराम से लोग रह रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट। अभी आप देखोगे लिटरेसी रेट जो है जम्मू का, वो करीबन 67 to 68% है, जो फिलहाल अभी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ मेन पर्पस क्या है हमारा इधर आने का, तो हम इम्पोर्टेंटली ये गैप जो है लिटरेसी रेट का, वो हम कम करना चाहते हैं। तो मेन मोटो आप ये कह सकते हैं कि दयानंद सागर यूनिवर्सिटी बैंगलोर इसलिए आया है टू रीडिफाइन द एजुकेशन इन जम्मू। तो वो एक हमारा मोटो है। इसके अलावा हमारे जो दयानंद सागर यूनिवर्सिटी है, हर साल 6 करोड़ का स्कॉलरशिप देता है स्टूडेंट्स को, जहाँ की स्टूडेंट्स काफ़ी, मैंने देखा कि श्रीनगर जम्मू से काफ़ी लोग बैंगलोर में आ रहे हैं सेटल होने के लिए। हम चाहते हैं कि जम्मू के स्टूडेंट्स ये पूरा इसका फ़ायदा ले स्कॉलरशिप्स का, जिसमें हम एजुकेशन देते हैं। तो हम एजुकेशन कैसा देते हैं, तो हम एजुकेशन हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। नाउ दयानंद सागर यूनिवर्सिटी कमिटेड है इसके लिए। हम क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं, आज का जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट बेस है, उसको हम कमिटेड करते हैं, उसको हम पॉलिश नर्चर करते हैं, जिसमें हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप देते हैं, प्लस उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते, वही और आगे जाके वो प्रोफेशनल लीडर बन जाता है। जैसा अभी हम हर एक को नर्चर करते, जैसा कोई इंजीनियर रहेगा, डॉक्टर रहेगा, या डिज़ाइनर रहेगा, लॉ रहेगा, बिकॉज हमारे पास स्कूल्स 6 टाइप्स के स्कूल्स है, जिसे हम अलग अलग प्रोफेशनल में डालते हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट करवाते हैं स्टूडेंट्स लोगों के लिए। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा। जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि इसमें हमारा इंजीनियरिंग के मोस्ट प्रोबेबली बहुत बहुत डिमांड होता है। हमारा एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है, उसे कहते हैं डीसैट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम वो दे, सिलेक्शन हो, और उसे हम स्कॉलरशिप देते हैं, और एप्लीकेशन भरना पड़ता है उसके लिए। फिर उसके बाद हमारे एक्सपर्टीज़ उसे मेरिटियस पैरामीटर्स पे उसे हम स्कॉलरशिप देते हैं। तो सिंपली इसके लिए अभी अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो जैसा अभी एमबीए के लिए, तो एमबीए के लिए हम जीडी में जाते हैं, डीन से हम इंटरव्यू कराते हैं, तो ऐसा ग्रुप डिस्कशन में होता है। तो उसका स्किल सेट बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस हम क्या करते हैं, एक बार बच्चा आ गया, तो ऐसा नहीं सिर्फ बच्चे को हम सिर्फ एकेडमिक्स में ही प्रिपेयर करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारा जो क्यूरिकुलम है वो बेस्ड है, जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बेस्ड है। जैसा नहीं सिर्फ हम जो पढ़ा रहे वो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है, तभी बच्चा आगे जाकर प्लेसमेंट करवाता है। प्लेसमेंट अच्छी जगह होता है, जॉब मिलती है, ताकि उनका जो एक पर्पस है लाइफ का फुलफिल होता है, उनका ड्रीम्स। हमारा जो मोटो है, जैसा आप देख रहे हो, ये मोटो हमारा यही है कि डीएसयू लीव द ड्रीम। तो वो हिसाब से हम पूरे स्टूडेंट को पढ़ाते, केयर करते, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। मतलब कम पैसों में, नॉमिनल फीस में वी गिव वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 130 एकर्स ऑफ कैंपस है, इन हाउस हॉस्टल है, हाईटेक लैब्स है। तो इस वजह से हम यूएसपी आप कहोगे ना, तो ये हमारा यूएसपी है। सर, जिस तरह से अभी आपने फीस की बात की है, कि हम जो जैसा हमारा फीस है करीबन 4 सवा 4 लाख है। बैंगलोर जो सिटी है वो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, जो लिविंग कॉस्ट हाई है। एवरेज फीस 5.5 6 लाख है आज बैंगलोर में इंजीनियरिंग का। तो हमने अराउंड जो एवरेज फीस रखा है वो 4 सवा 4 लाख रखा है पर ईयर, जिसमें से जैसा हमने कहा कि डी सेट अगर देते हैं वो, तो उनको डायरेक्टली 75,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। सर, आपने प्लेसमेंट की बात की थी, तो फिलहाल जो आपका जो यूनिवर्सिटी है, किस कंपनी के साथ इसका टाइप है जहाँ पे placement? कंपनी का हमारे साथ टॉप 300 कंपनीज जो है, कंपनीज बहुत है, लेकिन जो हमारे फिलहाल करंट कंपनीज में, आप मीडिया में जाओ, जैसा हमारे पास मीडिया है, हमारे पास इंजीनियरिंग में जाओ, फिलिप्स से लेकर गूगल से लेकर, जैसा आप देख रहे हो, ये हमारे जो टॉप आईबीएम है, सब उनके साथ टाई अप है। और हमारा सबसे अच्छा क्या है कि इंक्यूबेशन सेंटर होता है, जैसा प्लस एंटरप्रेन्योरशिप्स पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चा आगे जाके खुद का बिजनेस भी ओपन कर सके। सर
हाँ, काफ़ी सेफ रहेगा, लेकिन मैं बोलने से अच्छा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अभी फ़िलहाल जम्मू और कश्मीर से 150-200 स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। लड़की लड़का सब सेफ है, इन हाउस कैंपस है। जैसा हमारा एक सेल होता है, जो बोलते हैं ना कि सेल है प्रॉपर, उस पर सेट है स्ट्रक्चर। क्यों स्ट्रक्चर सेट है? बिकॉज हम आज या कल 1-2 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में नहीं है। हमारा जो एजुकेशन फील्ड है वो 60 ईयर्स से है, मोर देन 60 ईयर्स डेकेड से, जिसमें हमारा फैसिलिटी सिर्फ इंस्टीट्यूट नहीं, यूनिवर्सिटी है, जिसमें हमारा हॉस्पिटल्स है, एमबीबीएस है। मैं सिर्फ बात करूँ ना, पैन इंडिया से बहुत लोग आते हैं, नॉर्थ से आप देखोगे, फ्रॉम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ से तो बहुत लोग आते हैं। ज़्यादातर वो इंटरेस्टेड होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, एलाइड साइंस के लिए। सर मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी है, बच्चों को किस तरह से, बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या कुछ खास मिलेगा बच्चों को कि बच्चे बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ना जाएँ और आपकी तरफ आएँ? पहले तो हम देते हैं उनको कम पैसे में अच्छा एजुकेशन, और हर एक बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम नर्चर करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि वो हमारे लिए एक एम्बेसडर है। आज हमारे लिए, हमारे पास जो एलुमनाई है वो बहुत अच्छी जगह पे है। जैसा ये देख रहे हो आप, ये डरबी करके फाउंडेशन है, ये स्टूडेंट्स का डरबी। यू कैन टॉक इफ यू वांट। या सर इनको ऑन कैमरा दिखा दीजिए। ऑन नहीं कैमरा नहीं, on आप camera, हाँ एक्सप्लेन। तो ये वो डरबी, जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ में कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स के लिए, हमारे पास भी आती है, बिकॉज यू आर इन द आईटी हब। हमारे पास कंपनीज भी आती है, उसके साथ साथ हमारे पास कुछ कंपनियों के इंक्यूबेशन सेंटर है। इट मीन्स आईबीएम, जो भी टॉप की कंपनीज, आईबीएम, ऑटोडेस्क, वीएमवेयर, डजॉल्ट, जिसने रेफेल्स मंगाया था इंडिया में, बॉस्क, एनविद्या, जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट एआई कंपनी है, इन सब के इंक्यूबेशन सेंटर हमारे पास में है। साथ ही डरबी है। डरबी इट मीन्स कोई बच्चा वहाँ पढ़ने गया, वो सोच के जाते हैं कि हम टॉप एमएनसीज में जॉब करेंगे, बट जाने के बाद उनको इतनी अच्छी एजुकेशन मिलती है कि उनका मन करता है कुछ स्टार्टअप करने का, तो फंडिंग कहाँ से आएगा? उस फंडिंग में दयानंद सागर ने 2011 से स्टार्ट किया डरबी। तो वो फंडिंग के लिए डीन से जाके अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, और अगर आइडियाज परफेक्ट रहता है तो डीन भी उसमें हेल्प करते हैं फंडिंग में। तो दयानंद सागर फंडिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आपकी यूनिवर्सिटी नो डाउट अच्छा काम कर रही है सर, स्पेशली जेएनके के बच्चों के लिए क्या कुछ बेनिफिट जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी में? जी, मेरा नाम मेहरान है। मैं अभी दयानंद सागर यूनिवर्सिटी का जम्मू एंड कश्मीर एरिया देख रहा हूँ एज क्लस्टर मैनेजर। सो दयानंद सागर यूनिवर्सिटी में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एकेडमिक्स, फैकल्टीज़, लेबॉरेटरीज़, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए, वो हाई एंड का मिलेगा। प्लस जो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है, जैसे दीपक सर ने कहा कि ये नॉमिनल है। अगर आप साउथ इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस देखेंगे जिनमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी शामिल हैं, तो उनका फ़ी स्ट्रक्चर हाई एंड पे रहता है। और स्पेसिफिकली जेएंडके के लिए जो हमने एक डीसैट का स्टार्ट किया है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, अभी तक दयानंद सागर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में इनका कोई रिसोर्स नहीं था, ऑपरेशंस नहीं थे, बट अभी आई एम लुकिंग आफ्टर जेएंडके। सो पेरेंट्स, पीपल एंड स्टूडेंट्स ऑफ जेएंडके कैन कनेक्ट विद अस with regards to their admission, process of admission, with regards to their career, हमारे साथ बात कर सकते हैं। और जो हमने स्पेशल स्कॉलरशिप रखी हुई है अराउंड 6 करोड़ की, जो हम देते हैं पैन इंडिया, वो स्टूडेंट्स ऑफ जेएंड के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। तो स्टूडेंट्स ऑफ जेएंड के डेफिनेटली कैन अवेयर दिस बेनिफिट। मैं आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, क्या आपकी यूनिवर्सिटी जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाती है प्रधानमंत्री योजना, क्या वो है इसमें नहीं, बेसिकली कुछ दिन पहले मैं अपने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर से बात कर रहा था। इनके नॉलेज में अभी तक ये चीज़ नहीं थी कि PMSSS करके कुछ चीज़ें हैं। इनने मुझे उसी टाइम डायरेक्शंस दी हैं कि आप देख लीजिए कि क्या कुछ प्रोसीजर हैं, हाउ कैन वी गेट एनरोल्ड इन दिस सिस्टम। तो इस साल से अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स PMSSS की लिस्ट में हम रहें, और हम यहाँ से उस कैटेगरी में भी बहुत सारे बच्चों को एडमिशन दे देंगे। सर बच्चों को कांटेक्ट करना होगा, कहाँ कैसे कैसे वो आपसे पहुँचेंगे, कहाँ पे? प्राइमरी सोर्स जो हमारा है पैन इंडिया के लिए, वो हमारी वेबसाइट रहेगी dsu.edu.in करके। बट पर्टिकुलरली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू, मेरा नाम मेहरान है। मैं बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम कश्मीर। मेरा नंबर 7006926050 है, या मेरा ईमेल रहेगा mehranaslam@dsu.edu.in।
स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो या कोई भी हो, जिनको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, करियर को रिलेटेड, कोर्स के रिलेटेड या एडमिशन प्रोसेस को रिलेटेड, वो हमें इन नंबर्स पे या इन ईमेल आईडीज़ पे कनेक्ट कर सकते हैं। डी हमारे पास करीबन 300 से प्लस कॉरपोरेट्स विज़िट करती हैं हर साल, और हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड हम हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरह 100% नहीं कहेंगे, क्योंकि फाइनली प्लेसमेंट्स गेन करना बच्चे के पास रहता है, बट वी मेक श्योर कि जो हमारा स्टूडेंट है कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, वो एटलीस्ट 6 to 7 कॉरपोरेट्स में इंटरव्यूज़ में अपीयर हो, और उस प्रोसेस में डेफिनेटली वो अपना सक्सेस रेट। एडिशनल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। जैसा मैं अपील करूँगा मीडिया थ्रू, एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है कि वी आर ओपन टू गेट अ टाई अप्स विद NGOs, विद एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जाकि जहाँ तक मेरा सवाल है कि यूनिवर्सिटी के, जहाँ तक हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और अवेयरनेस कैंपेन उनके तक पहुँचाए। क्यों वी आर रेडी टू do associated with get associated with different government institutes, NGOs.